बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाज़िर खिदमत है। ज़िक्र चल रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक का, और आज की वीडियो में हम मुल्क हबशा की तरफ मुसलमानों की हिजरत का अहवाल आपसे बयान करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने जिस्म के जख्मों से इतनी तकलीफ ना पहुंचती थी जितनी इन बेचारे मुसलमानों की हालत को देखकर और मालूम करके आपको तकलीफ पहुंचती थी। चुनाचा जब मसाइब बहुत बढ़ गए तो आपने आम मुसलमानों को राय दी कि तुम लोग अब यहाँ से निकलकर इधर उधर मुंतशिर हो जाओ। उन्होंने कहा, कहाँ जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबश चले जाओ। हबश में ईसाइयों की हुकूमत थी जो इस वक्त तक कायम है। चुनाचा इस हुक्म की तामील में ये लोग एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुए, और आगे जाकर कहीं इकट्ठा होकर पहली मर्तबा ये 11 मर्दों और 4 औरतों का काफिला था जो हबश पहुंचा। ये नबूवत के 5वें साल माह रजब का वाक़या है। रजब के बाद शाबान और माह रमज़ान यानी 2 महीने और कुछ दिन इन लोगों ने वहाँ क़याम किया। उधर कुफ़ार कुरैश ने उन लोगों का पीछा किया। मुशरिकीन मक्का को इन अशख़ास से तो कोई ज़ाती अदावत ना थी कि वो उनके मक्के से चले जाने पर सुकून महसूस करते और इत्मीनान की सांस लेते। उन्हें तो इस तहरीक से अदावत थी जो उनके बातिल रास्ते के ख़िलाफ़ फैलती जा रही थी, और उन्हें ये डर था कि मुसलमान हबश में भी इस्लाम की तहरीक को फैलाएंगे। चुनाचा उन्होंने महाजरीन का जो हबश जा रहे थे ताक़ुब किया, मगर कुफ़ार के पहुंचने से पहले ये लोग किश्तियों में सवार हो चुके थे और किश्तियां रवाना हो गई थीं। इसलिए वो कुफ़ार के पंजे से निकलकर महफूज तौर पर हबशा में पहुंच गए। जनाब अबू तालिब के असर से बनी हाशिम तो तमाम ही हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, और सिवाय एक अबू लहब के जो औलाद अबुल मुतलिब में था, मगर इसकी शादी बनु उमैया में हो गई थी और माविया की फूफी उम्मे जमील इसके अक़द में थी। इस तरह बीवी के असर में आकर वो अपने ख़ानदान से अलग हो गया था, और अब दूसरे मुशरिकीन तो जनाब अबू तालिब और दूसरे बनी हाशिम का ख्याल करके ज़रा पैगम्बर खुदा की शान में गुस्ताखियों से हिचकिचाते भी थे, लेकिन अबू लहब को और उसकी बीवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए लगा देते थे। चुनाचा इस हवाले से कुरान मजीद में एक पूरा सूरा भी मौजूद है, जिससे ये भी पता चलता है कि अबू लहब ये सब कुछ माल और दौलत की तमा में करता था, क्योंकि कहा जा रहा है, तब्बत यदा अबी लहबियों वतब मा अक़ना अनो मालहु वमा कसब। तर्जुमा, टूटे हाथ इस अबू लहब के और वो तबाह हो, उसे इसके माल और उस कमाई से कुछ फ़ायदा ना पहुंच सकेगा। और सराहत के साथ इसकी बीवी के किरदार का भी जिक्र किया है, जो पैगम्बर खुदा के रास्ते में खारदार लकड़ियां फैला दिया करती थी कि आप अंधेरे में उनसे उलझकर तकलीफ उठाएं। बाकी तमाम बनी हाशिम रसूल के साथ रहे। इन्हीं में जनाब हमज़ा भी थे, जिनकी क़ुव्वत और जुर्रत कुरैश में एक नुमायाँ हैसियत रखती थी, मगर उन्होंने भी अभी अपने इस्लाम का ऐलान ना किया था और तक़य्ये में थे। लेकिन मुशरिकीन की ईज़ा रसानी और खुसूसियात के साथ अबू लहब की बदतमीज़ियों से मुतासिर होकर उन्होंने एलानिया पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और तायीद और अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इससे आगे के हालात और वाक़यात अगली वीडियो में पेश खिदमत करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।